रानू चिड़िया अनाज की तलाश में दूसरे जंगल में आई हुई थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब ये बारिश क्यों शुरू हो गई? एक तो मुझे पहले ही अनाज नहीं मिल रहा और पता नहीं इस जंगल में अनाज कहाँ मिलेगा। उसी जंगल में माही चील और गौरी कौवी कुछ बातें कर रही थी। नहीं नहीं कवि, अब मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अब तो 2 दिन हो गए, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। हाँ हाँ चील दीदी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। बारिश की वजह से मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। अगर बारिश नहीं होती तो एक क्या, मैं आपके लिए शिकार की लाइनें लगा देती। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आज अगर तूने मुझे शिकार लाकर नहीं दिया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। वैसे भी वो तेरी देवरानी सुंदरी कवि है ना, वो तो कब से मुझसे कह रही है कि मैं उसे काम पर रख लूँ। क्या? नहीं नहीं चील दीदी, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आज कुछ भी हो जाए, आज किसी भी हालत में मैं आपको शिकार लाकर दे ही दूंगी, लेकिन आप मुझे काम से ना निकालें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी जॉब तो गई। गौरी हड़बड़ी में वहां से चली गई। अरे अब इस चील दीदी को कहाँ से दूं शिकार। कुछ बहाना बनाती हूँ तो मुझे काम से निकालने की धमकी देने लगती है। मैं तो खुद ही इसका काम छोड़ दूं, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है। तभी गौरी को वहीं रानू चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये कौन है? ये तो इस जंगल की नहीं लग रही। इसी को फंसाकर इसे चील दीदी के पास ले जाती हूँ, फिर तो वो इसका काम तमाम कर देगी। ऐसा सोचकर गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो? इस जंगल की तो नहीं लग रही हो। हाँ कवि बहन, मैं यही पास के जंगल में रहती हूँ। वो मैं अनाज की तलाश करते करते यहाँ आ गई थी। अच्छा, तो तुम अनाज ढूंढ रही हो? अरे तो तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं गौरी कौवी हूँ। मैं तुझे एक ऐसा खेत दिखाती हूँ जहाँ पर मकई, चावल और गेहूँ के दाने भी हैं। चल मेरे साथ, वो खेत यही पास में ही है। अच्छा ठीक है गौरी, चलो, बारिश भी कम हो गई है। रानू चिड़िया गौरी की बातों में आ गई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। उड़ते उड़ते वो दोनों थोड़ी दूर चली गईं। वो दोनों थोड़ी और आगे चली गईं। वहाँ पर रानू चिड़िया को कुछ अनाज दिखाई दिया। गौरी रुको, ये देखो, यहाँ पर अनाज है, मैं यहीं से अनाज ले लेती हूँ। यहाँ पर अनाज कहाँ से आया? अरे चिड़िया, तू यहाँ से अनाज ना ले। क्या? लेकिन क्यों? मुझे तो सिर्फ अनाज से मतलब है, मैं यही अनाज ले लेती हूँ। वैसे भी मैं अब थक गई हूँ, अब मैं ज़्यादा उड़ नहीं सकती। अरे मैंने एक बार कहा ना, तू ये अनाज मत ले, मेरी जॉब चली जाएगी। अरे ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रही थी। वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। ये अनाज तो तुझे एक दिन भी नहीं चलेगा, बाद में तुझे फिर से अनाज ढूंढने बारिश में जाना पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ, वहाँ पर चलो, वहाँ के अलग अलग प्रकार के दाने इकट्ठा कर लेना, फिर तो तुझे 2-3 महीनों तक देखने की भी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो। गौरी रानू को भला फुसलाने में अपनी जी जान लगा रही थी, लेकिन इधर माही चील गौरी की राह देखकर परेशान हो गई। अरे पता नहीं ये कवि कहाँ मर गई, शायद किसी पेड़ पर खर्राटे मार रही होगी। इसके भरोसे रही तो भूखी मर जाऊंगी। माही चील शिकार ढूंढने चली गई। मुझे तो इस कवि पर शक हो रहा है, न जाने ये मुझे कहाँ ले जा रही है। लेकिन अगर ये सच बोल रही हो तो मुझे अनाज के लिए तो जाना ही होगा। वैसे भी कवि मेरा क्या ही नुकसान कर सकती है। गौरी रानू चिड़िया को लेकर चील के इलाके के पास आ गई। अरे ये चील दीदी कहाँ मर गई? अब कहीं ये चिड़िया मुझ पर शक ना कर ले। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? ये कौन सी जगह है गौरी? अरे चिड़िया, तू थक गई थी ना, खेत तो और थोड़ी दूर है, तू थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले। चलो मेरे साथ गुफा में चलो, वहाँ पर पानी भी है, तू पानी भी पी ले। दोनों गुफा के अंदर चली गईं। रानू चिड़िया ने देखा कि वहाँ पर पक्षियों के कंकाल और कुछ अंडों के छिलके पड़े थे। ये देखकर रानू चिड़िया समझ गई कि ये गुफा किसी शिकारी की है। बाप रे, ये कवि तो मुझे किसी शिकारी की गुफा में लेकर आ गई है। मुझे इस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब मुझे कुछ बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। सुनो गौरी, तुम्हारा खेत का अनाज रहने दो, मैं कभी फुर्सत में वहाँ से अनाज ले लूँगी। अभी मैं चलती हूँ। अरे इस चील की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, पता नहीं कहाँ मर गई है। अब मैं इस चिड़िया को और रोककर नहीं रख सकती। चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी माही चील वहाँ पर आ गई। अरे रुको रुको चिड़िया रानी, कहाँ जा रही हो? अभी तक तो मैंने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। चिड़िया चील को देखकर बहुत डर गई थी।
लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया। जो एक बार मेरी गुफा में आ गया, उसका स्वागत किए बिना मैं उसे अपनी गुफा से जाने नहीं देती। अरे चील दीदी, स्वागत का रहने दीजिए। वो क्या है ना, मेरे बच्चे उस पेड़ पर मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर लेकर आती हूँ। क्या बच्चे? कहाँ है तुम्हारे बच्चे? अरे कव्वी, तुम जिस पेड़ पर मुझे मिली थी उसी पेड़ की खोखर में मेरे बच्चे हैं। वो क्या है ना, आपने अनाज का बोला था तो मुझे लगा कि यही पास ही होगा, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाई। अच्छा, तो चील दीदी, इसके साथ इसके बच्चों का भी हमें स्वागत करना चाहिए। वाह वाह, आज तो चिड़िया के साथ उसके नरम नरम बच्चे भी खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ गोरी, चलो चिड़िया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलिए। गोरी और चील भी चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगी। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ गई। कौवी और चील भी वहाँ पर बैठ गई। चिड़िया, क्या इस पेड़ पर है तुम्हारे बच्चे? अरे नहीं नहीं चील दीदी, मैं तो ये फल देखकर रुक गई। ये फल बड़े रसीले होते हैं और खाने में भी बड़े मीठे होते हैं, तो सोचा बच्चों के लिए ले लूं। अच्छा, अरे मैंने तो आज तक ये फल खाया ही नहीं। चील दीदी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, क्या मैं ये फल खा लूं? अच्छा ठीक है, खा ले गोरी। गोरी उस पेड़ के 2-3 फल तोड़कर खाने लगती है। उसे वो फल बहुत स्वादिष्ट लगे। अरे वाह वाह, क्या बात है, वाह बड़े मीठे हैं। चील दीदी, मैं तो कहती हूँ आप भी ये फल खा ही लीजिए, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छा, वैसे दिखने में तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं भी एक फल खा ही लेती हूँ। चिड़िया, तू भी खा ले। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए ले लूंगी, आप खाइए। चील को भी फल बहुत अच्छे लगते हैं। गोरी और चील मिलकर बहुत सारे फल खा जाती हैं। गोरी और चील वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। असल में वो नशीले फल थे, जिन्हें खाने से अच्छे पंछी भी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे अभी चील और गौरी चली गई हैं। चिड़िया ने बड़ी होशियारी से बड़ी मुसीबत पर मात कर दी। अरे बाप रे, अच्छा हुआ आते वक्त मैंने ये पेड़ देख लिया था और माँ ने मुझे इस पेड़ के बारे में भी सब बताया था। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई और अनाज लेकर सुरक्षित अपने घर चली गई। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर के बाहर बैठी उसका दरवाज़ा बजा रही थी। उसे आवाज़ लगाती है, चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। वो चिड़िया तो फिर दरवाज़ा खोल देती है और फिर गौरी घर के अंदर आ जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, अब बहुत हो गया, मेरे घर को खाली कर दो। वो क्या है ना, मेरे घर की छत टूट गई है और मेरे घर में बारिश का पानी आ रहा है, इसलिए अब मैं इसी घर में रहूँगी। गौरी बहन, बाहर तो तेज़ बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगी अपने अंडों को लेकर। गौरी बहन, जब मैं यहाँ आई थी तब आपने मुझे ये घर रहने के लिए दिया था, अब मैं कहाँ जाऊँगी। चिड़िया, तब मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया था, अब तुम जाओ, अब मैं इसमें रहूँगी। सुनो गौरी बहन, आप मुझे शाम तक का समय दे दो। वो क्या है ना, मेरे अंडे बारिश में ख़राब हो जाएंगे अगर मैं इन्हें अभी बाहर लेकर जाऊंगी तो। हाँ ठीक है चिड़िया, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं शाम को दोबारा ज़रूर आऊँगी। गौरी कौवी ऐसे चिड़िया को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। वो बेचारी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तब वो उड़ती हुई अपने पड़ोस वाले कबूतर के घर की तरफ आती है और वहाँ आकर उससे कहती है, कबूतर भैया, गौरी बहन ने मुझे अपना घर खाली करने के लिए कह दिया है, अब आप ही बताइए, मैं इतनी तेज़ बारिश में अपने 2 अंडों को लेकर कहाँ जाऊँगी। लेकिन चिड़िया, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, तुम्हारे अंडे यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे। चिड़िया, तुमने पहले उस कौवी पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें उस वक्त उस कौवी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। हाँ तो कबूतर भैया, जब उसने ही मुझे अपना घर दे दिया तो मैं क्यों अपना घर बनाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बाद में मुझे धोखा देगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी अपने अंडों को लेकर। चिड़िया, बारिश तेज हो रही है, तुम कहाँ जाओगी अंडों को लेकर, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, तुम ऐसा करो, तोते के घर चली जाओ, उसका घर पक्का है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर फिर से तेज बारिश में उड़ती हुई जाती है। वो तोते के घर की तरफ जा रही थी। वो बारिश में उड़ती हुई वहाँ आती है तो वो देखती है कि तोते के घर में ताला लगा हुआ था। यह देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। वो बेचारी अपने अंडों को लेकर इधर उधर बारिश में भटक रही थी।
तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वो वहाँ आकर आवाज लगाती है। कोई है तो कृपया दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। कोई है क्या अंदर? वो घर तो लाडो चिड़िया का था। जब वो रानू की आवाज सुनती है तो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और रानू से कहती है, रानू चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम तो अपने अंडों को भी साथ लेकर घूम रही हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं लाडो, मेरा घर तो बहुत पहले टूट गया था। मैं एक कौवी के घर में रहती थी, लेकिन अब उसने भी अपना घर ले लिया है और मैं कहाँ जाऊं इस तेज बारिश में। तुम मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो ताकि मैं अपने अंडों को तुम्हारे घर में रख सकूं। रानू, मैं तुम्हारे अंडों को अपने घर में रख तो लेती, लेकिन मेरा घर तो पहले ही बहुत कमज़ोर है और बहुत छोटा है। अगर मेरा घर टूट गया तो साथ में तुम्हारे अंडे भी टूट जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे अंडों को अपने घर में नहीं रख सकती। ये कहकर लाडो दरवाजा बंद कर लेती और अपने घर के अंदर चली जाती है। रानू तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो फिर से अपने अंडों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। तब वो उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वहीं कौवा कौवी घर में बैठे थे। तब वो आपस में बात कर रहे थे। गौरी, तो क्या उस चिड़िया ने हमारा घर खाली कर दिया? तुम उसे बोल आई हो? हाँ कालू जी, मैं उसे बोल आई हूँ। वो शाम तक घर खाली कर देगी हमारा, और लगता है उसने अब भी कर दिया हो। मैं उसे अच्छी धमकी देकर आई हूँ। गौरी, अगर वो शाम तक घर खाली ना करे तो उसके अंडों को उठाकर बाहर फेंक देना। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया तो अपने अंडों को लेकर रोती हुई किसान की पत्नी के घर की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर वो एक जगह बैठ जाती है और किसान की पत्नी को आवाज लगाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? अंदर हैं क्या? अगर अंदर हैं तो बाहर आओ। चिड़िया की आवाज सुनकर वो किसान की पत्नी बाहर आती है और चिड़िया से कहती है, अरे छोटी चिड़िया, क्या हुआ है? तुम इतनी तेज बारिश में अपने 2 अंडों को लेकर यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी बारिश में क्यों भीग रही हो? माँ जी, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास खुद का घर नहीं है। मैं एक कौवी के घर में रहती हूँ। उसने भी अब अपने घर में रहने से मना कर दिया। उसने बस शाम तक का समय दिया है। शाम तक अगर मुझे कोई रहने की जगह ना मिली तो मैं बेघर हो जाऊंगी। रानू चिड़िया ऐसे रोती हुई किसान की पत्नी को अपनी सारी बातें बता देती है। तब वो किसान की पत्नी कहती है, चिड़िया, तुम चिंता मत करो। मेरे खेत में तरबूज की फसल हो रही है और बहुत ही बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। कुछ तरबूज पक गए हैं। ऐसा करो, तुम उनमें से एक बड़ा तरबूज ले लो और उसका खोखला करके उसमें घर बनाकर उसी में रह लो। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये उपाय देने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तुम जाओ, अब ले जाओ उस तरबूज को और उसमें खोखला करके घर बना लो। तुम वहाँ से तरबूज लेकर खा भी सकती हो। फिर रानू चिड़िया उसके खेत की तरफ जाती है और वहाँ से एक बड़ा तरबूज लेकर आती है और फिर उसका खोखला करके उसमें घर बनाती है। थोड़ी देर में उसका तरबूज घर बनके तैयार हो जाता है और फिर वो अपने अंडों के साथ अपने तरबूज के घर में बैठ जाती है। इस तरह वो बारिश से भी बच जाती है और तरबूज के बने हुए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गुड़िया बेटी, सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए, लेकिन अभी तक हमने अपना घर नहीं बनाया है। अगर बरसात का मौसम शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे? मम्मा, आपने मुझे सब कुछ तो सिखाई दिया है। मैं आज से ही घर बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन गुड़िया, पहले तुम पहाड़ों की तरफ कबूतर के पास जाओ। वो मौसम की जानकारी देने वाला कबूतर है और उससे तुम पूछ कर आओ कि बारिश होने में अभी कितना समय और बाकी है, कब तक होगी बारिश। मम्मा, जो पहाड़ पश्चिम की तरफ है वहाँ पर? गुड़िया, वहीं पर रहता है वो कबूतर। फिर गुड़िया अपनी मम्मा की ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ते हुए जा रही थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे इतना लंबा सफर उड़ने के लिए जो मिला था वो आज पहली बार इतनी दूर गई थी। गुड़िया जल्दी उड़ते हुए वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर तो कोई नहीं था। गुड़िया ये देखकर उदास हो जाती है। छोटी चिड़िया की बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इन पहाड़ों की तरफ? मैं बारिश के बारे में पूछने के लिए आई थी, मौसम की जानकारी पक्षी से।
लेकिन वो तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मैं ही हूँ कबूतर। लेकिन चिड़िया, तुम इतनी दूर से यहाँ अकेली आई हो? तुम्हारे मम्मा पापा नहीं है क्या? मेरे पापा तो तभी मर गए थे जब मैं अंडे से भी नहीं निकली थी, और मेरी मम्मा कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसलिए अभी तक हमने अपना घर भी नहीं बनाया है। बस इसीलिए मम्मा ने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा कि बारिश कब तक होगी ताकि हम अपना घर बना लें। चिड़िया बेटी, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और तुम्हारी मम्मा भी बहुत परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारे जंगल में तो बारिश कल ही शुरू हो जाएगी और तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। गुड़िया तो ये सुनकर रोने लग जाती है। हम अब क्या करेंगे? मम्मा तो पहले ही बहुत परेशान है। अगर बारिश शुरू होगी तो हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम ऐसा करना, अपनी मम्मा को लेकर जंगल के बीच में जो एक सूखा हुआ जामुन का पेड़ है उसके पास चले जाना। वो पेड़ तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और हाँ, तुम उसे ये भी बता देना कि कबूतर अंकल ने तुम्हें भेजा। कबूतर अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी मम्मा मेरी राह देख रही होंगी। ठीक है बेटी, जाओ। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई मुसीबत हो तो घबराते नहीं है, डटकर मुकाबला करते। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या कबूतर अंकल मिल गए थे? क्या बताया उन्होंने? हाँ मम्मा, मिल गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे जंगल में बरसात तो कल ही शुरू हो जाएगी। गुड़िया बेटी, अब हम क्या करेंगे? मैं अपनी बेटी को इस बरसात में सुरक्षित ना रख सकी। पर मम्मा, कबूतर अंकल ने बताया है कि हमारे जंगल के बीच में जो एक बड़ा जामुन का पेड़ है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो पेड़ हमारी जरूर मदद करेगा। क्या सच में गुड़िया? फिर तो हम आज ही उस पेड़ के पास जाते हैं। पति जी, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। आज पहली बार ऐसा होगा कि चिड़िया मरेगी बारिश में और हमारे पास है सुरक्षित घर। हाँ गोरी, अब तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि चिड़िया बीमार होने की वजह से अपना पक्का घर नहीं बना पाई है और वो बारिश में भीगेगी। लेकिन गोरी, अगर कबूतर और तोते ने किसी ने भी उसकी मदद कर दी, फिर तुम क्या करोगी? तुम उसकी चिंता मत करो कालू जी। मैंने उन दोनों से बोल दिया है कि अगर किसी ने भी चिड़िया की मदद की तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाएगी। मम्मा, आप हर समय रानू आंटी से गुस्से में क्यों रहती हैं? मम्मा, वो तो बहुत अच्छी है, सबकी कितनी मदद करती है। जग्गू, तुम चुप करो। बहुत बोलने लग गए हो अपने पापा की तरह। तुम्हें नहीं पता, उसे दुखी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर रानू चिड़िया जामुन के पेड़ के पास जाती है और उससे बोलती है, पेड़ दोस्त, मैं रानू चिड़िया हूँ और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मैंने अपनी बीमारी के चलते पक्का घर नहीं बना पाया है, और जब मेरी बेटी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी के पास गई तो उन्होंने बताया कल बारिश शुरू हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम आपके पास आएंगे तो आप हमारी मदद करेंगे। चिड़िया, वो मौसम का जानकारी देने वाला कबूतर बहुत अच्छा है और वो हमेशा अच्छे पक्षी की मदद करता है। अगर उसने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं एक मजबूत पेड़ देता हूँ जिसमें खोकर होगा। तुम अपनी बेटी के साथ रह लेना और उसमें तुम्हें खाने के लिए भोजन भी मिलेगा। चिड़िया तो ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ एक खोखला पेड़ बना देता है और वो दोनों माँ बेटी उसके अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आती हैं तो देखती हैं कि वहाँ तो बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। फिर वो भोजन खाकर सो जाती है। अगले दिन वो बाहर का नज़ारा देखने आती है तो देखती है कि आसमान पर काले गहरे बादल थे और बिजली कड़क रही थी। बेटी, बारिश शुरू होने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो हम जल्दी से जाकर नदी से पानी पी आते हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। फिर वो दोनों माँ बेटी नदी की तरफ जाती हैं तो रास्ते में उन्हें कालू और गौरी मिल जाते हैं। तब वो दोनों माँ बेटी वहाँ रुकती हैं। चिड़िया देखो, हमारे पास तो पक्का मजबूत घर है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस बार तो तुम बारिश में भीगकर ही मर जाओगी। गौरी बहन, मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा किया है तो भगवान ने भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी मदद की है। जो जंगल के बीच में एक सूखा हुआ जामुन का पेड़ है, उसने मेरे लिए उसके जैसा एक सूखा हुआ पेड़ दिया। उस पेड़ में एक बड़ा सा खोकर भी है और उसमें बहुत सारा भोजन भी है। मुझे बारिश में भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और मैं उस पेड़ के खोकर में अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह रही हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, तुम्हारे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। गौरी, अब तुम क्या करोगी?
उसे तो बहुत ही अच्छा घर रहने के लिए मिल गया। मेरे सुंदर पति कालू जी, मैंने क्या क्या सोचा था कि ये चिड़िया बारिश के मौसम में हमारे पास आएगी और हमसे विनती करेगी, लेकिन ये तो कुछ और ही बता रही है। कालू जी, अब आप ही कुछ सोचो कि अब हम क्या करें। मेरी पत्नी गौरी, मैं आपको खुश करने के लिए तो पूरे जंगल में आग लगा सकता हूँ, तो मैं उस चिड़िया के पेड़ में क्यों नहीं? मेरा सुंदर पति, मुझे पता था कि मेरा कालू ही कुछ करेगा। मैं सब समझ गई। तुम जाओ जल्दी से और आग लगाओ उस पेट डीएच को। वैसे भी मौका अभी अच्छा है, चिड़िया तो नदी की तरफ गई है। फिर कालू आग की लकड़ी लेकर चिड़िया के पेड़ की तरफ आता है और वहां आते ही चिड़िया के पेड़ में आग लगा देता है। तभी चिड़िया भी नदी से वहां आ जाती है और साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से पेड़ पर लगी हुई आग बुझ जाती है। क्यों कालू, तुम मेरा इतना बुरा क्यों सोचते हो? तुम दोनों पति पत्नी इतना दिमाग मेरे बुरे सोचने के लिए लगाते हो। अगर इतना ही कोई अच्छा काम करने के लिए दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा कुछ फायदा ही होगा। पेड़ उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो कालू कौवे के पूंछ में आग लगा देता है। कालू कौवा रोता हुआ वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ दोस्त, आपने उस कालू को अच्छे से सबक सिखाया। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस पेड़ के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठी बारिश में भीग रही थी। बारिश के वजह से उनका घोंसला टूट गया था। मम्मा, ये बारिश कितनी तेज हो रही है, पानी हमारे ऊपर आ रहा है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घोंसला भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे पास। वहीं पास में ही कौवों का घर था। वो दोनों अपने घर में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। गौरी, देखो तो ये रानू चिड़िया कैसे बच्चों के साथ बारिश में भीग रही है। जब भी बारिश तूफान आया कि इसका घर टूट गया। ये हमेशा बेघर ही रहती है ऐसे दिनों में, इसीलिए गरीबों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हाँ, ये चिड़िया ऐसी है ना, दाना कमाती है ना किसी के काम आती है। कोई क्यों इसे घर देगा, क्यों कोई इसकी मदद करेगा। हाँ गौरी, ये चिड़िया हर समय तो पक्षियों के आगे पंख फैलाती रहती है, सबसे भीख मांगती है। कोई खाने के लिए दे दो, रहने के लिए जगह दे दो। जब घर नहीं था और खाने पिलाने के लिए नहीं था तो बच्चे पैदा ही क्यों किए इसने। और ऊपर से एक तो इसके परेशान करने वाले बच्चे जो हर समय कांपते रहते हैं। माँ ठंड लग रही है, माँ खाने को दे दो, माँ ये हो गया वो हो गया। ये नहीं कि खुद से कुछ भी करना सीख जाएं। गौरी, हम जैसे समझदार पक्षी तो पहले घर बनाते हैं और फिर बाद में बारिश का मजा लेते हैं। रानू चिड़िया की तरह नहीं कि आसमान की तरफ देखकर आंसू बहाते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम तो अपना काम पहले ही पूरा सही करके चलते हैं। छोटी चिड़िया की तरह नहीं है। पहले तो टूटा फूटा सा घोंसला है उसका, अब वो बिल्कुल ही टूट गया। गौरी, चलो अब तुम वो सब छोड़ो। हमें क्या वो चिड़िया जैसा करेगी वैसा भरेगी। चलो हम तो अपने घोंसले में मजे से भोजन खाते हैं। फिर दोनों भोजन खाते हैं। जैसे ही बारिश बढ़ती जाती है, रानू की चिंता भी और बढ़ती जाती है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे और मेरे बच्चों को इस बारिश से बचाओ। कुछ तो करो भगवान। तभी उसकी नज़र एक केले के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर बड़े बड़े पत्ते लगे हुए थे। ये केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्यों ना मैं इनसे ही अपने लिए घर बना लूं। कम से कम इस बारिश से तो हम बच ही जाएंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया केले के पत्ते तोड़कर लाती है और फिर उनसे घर बनाना शुरू कर देती है। मम्मा, आप इन पत्तों से घर बना रही हो ना? अब हमें बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा, है ना मम्मा? हाँ गुड़िया बेटी, मैं घर बना रही हूँ। अब हम भी बारिश में नहीं भीगेंगे, बस अभी घर बनने ही वाला है। फिर इस तरह काफी देर मेहनत करने के बाद रानू का केले के पत्तों का घर बनके तैयार हो जाता है। फिर वो अपने बच्चों के साथ घर में बैठ जाती है और वो बारिश से बच जाती है। कौवा और कौवी ये सब देख रहे थे। देखो तो गौरी, कल तक चिड़िया घोंसले में बैठकर बारिश में भीग रही थी और आज केले के पत्तों के घर में रानी बनकर बैठी है। हाँ, और तो और पूरा जंगल वाहवाही कर रहा है कि रानू, महान रानू ने केले के पत्तों का घर बना लिया। जैसे हम निकम्मे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। गौरी, मुझे नहीं पसंद ये सब नाटक। कल तक भीख मांगने वाली चिड़िया
आज अपने घर में आराम से बैठी है। तो अब क्या आप उसके घर को तोड़कर उसे फिर से उसी जगह पहुंचाओगे कि वो फिर से बारिश में भीगे और सबसे मदद मांगे, इधर उधर फिरे? हाँ गौरी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आज रात को चिड़िया के घर के एक कोने को तोड़ दूंगा, फिर ऐसे धीरे धीरे उसका पूरा घर टूट जाएगा और वो फिर से बारिश में भीगेगी। फिर तो कालू जी वो वही चिड़िया होगी जो बारिश में भीगेगी, बेसहारा रहेगी, दूसरों से मदद मांगने वाली, और हम जंगल के असली मालिक रहेंगे। दोनों ऐसे बहुत हंसते हैं और फिर जैसे ही आधी रात होती है, कौवा वहाँ आ जाता है और वो उसके घर के एक कोने को तोड़ता है। घर में रानू चिड़िया की नींद खुल जाती है। ये क्या, ये कैसी आवाज आ रही है? अभी तो हवा भी नहीं चल रही है कि ऐसा हो कि हवा की वजह से आ रही हो। क्या हो रहा है, मैं देखती हूँ। रानू फिर चुपचाप बाहर आती है तो वो कालू कौवे की ये शरारत देख लेती है। दुष्ट कौवे ये तू क्या कर रहा है हमारे घर के साथ? मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारा ये केले के पत्तों का घर कितना मजबूत है। क्यों झूठ बोल रहा है कौवे? तू काला है, तेरा दिल भी बहुत काला है और इरादे उससे भी ज्यादा। मैंने ये घर बारिश में भीगकर बनाया, इसमें माँ की ममता लगी है। तू इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। मैं तुझे अब भी सबक सिखाती हूँ। फिर चिड़िया जंगल के सब पक्षियों को बुलाती है अपनी मदद के लिए। कोई है, कोई मेरी मदद करो, ये कौवा मेरा घर तोड़ रहा है। चिड़िया की आवाज सुनकर तोता और कबूतर उसके पास आते हैं। चिड़िया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? ये कौवा यहाँ क्यों आया है? चिड़िया कबूतर और तोते को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ये कौवा मेरा घर तोड़ रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चों के लिए ये घर बनाया है। फिर कबूतर और तोता कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कौवे को पिटता हुआ देखकर गौरी वहाँ से भाग जाती है। कौवा भी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, ये कौवा तो है ही ऐसा, तुम इसके मुंह मत लगो। ये दोनों पति पत्नी बहुत दुष्ट हैं। तुम देखना, इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से रहो। अगर ये फिर आएगा तो हमें बुला लेना, हम हैं तुम्हारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुश्किल वक्त में आप दोनों ने मेरी मदद की। कबूतर और तोता वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर की केले के पत्ते से फिर से मरम्मत करती है। चिड़िया अपने घर में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दर्द से कौवा बहुत रो रहा था। गौरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? भागकर क्यों आ गई तुम? कालू जी, आप भाग क्यों नहीं रहे थे वहाँ से जब कबूतर और तोता आए थे? इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। ऐसे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में आराम से सो जाती है। गुड़िया बेटी, चलो हम जंगल से लकड़ियाँ लेने चलते हैं। सब पक्षी लकड़ियाँ ले आए और उन्होंने अपने पक्के घर भी बना लिए। बस हम ही रह गए हैं। अगर हम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मम्मा, इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। मैं भी घर बनाना सीखूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। अब तुम भी बड़ी हो रही हो तो घर बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। वो दोनों माँ बेटी लकड़ियाँ लेने के लिए जाती हैं। तब जंगल में पहुंचकर रानू कहती है, गुड़िया, सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। हाँ ठीक है मम्मा, मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, आप घास वगैरह ढूंढ लीजिए। फिर गुड़िया लकड़ियाँ और घास ढूंढने के लिए जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे ढेर सारी लकड़ियाँ और घास मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज लगाती है। मम्मा, कहाँ हो? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मेरे पास आओ। मुझे यहाँ सूखी लकड़ियाँ और घास मिल गई हैं, जल्दी आओ। गुड़िया की आवाज सुनकर रानू वहाँ आ जाती है और वो कहती है, गुड़िया, लगता है ये लकड़ियाँ और घास किसी ने यहाँ अपने लिए काट कर रखी है और फिर वो इन्हें भूल गया है। चलो तो फिर हम इन्हीं को ले जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी लकड़ियों की गठरी लाती हैं और फिर आकर घर बनाना शुरू कर देती हैं। तब रानू कहती है, गुड़िया बेटी, पहले हम लकड़ियों को ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे रखते हैं और छोटी छोटी लकड़ियाँ इसके ऊपर लगाते हैं। मम्मा, फिर घास से क्या होता है? गुड़िया, घास जब घर बन जाता है तो उसके बाद घर के ऊपर लगाई जाती है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे अपना घर बना रही थी। वहीं गौरी कहती है, ये सब क्या हो गया कालू जी? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो हम बारिश में पक्का भीगेंगे।
हमने इतनी मेहनत से लकड़ियाँ और घास काट कर रखी थी, कोई हमारी लकड़ियाँ और घास ही लेकर चला गया। गोरी, वो कौन हो सकता है जिसने हमारी लकड़ियां चुराई हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं ले लूंगा उससे अपनी लकड़ियां। तुम चिंता ना करो, मैं उस पक्षी को ढूंढूंगा। चलो कालू जी, हम पक्षियों से पूछते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियाँ काटी थी। वो दोनों पति पत्नी पक्षियों से अपनी लकड़ियों और घास के बारे में पूछने जाते हैं। वो तोते के पास आते हैं। सुनो तोते, मैंने जंगल में लकड़ियों की एक गठरी काट के रखी थी, कहीं तुम मेरी वो लकड़ियाँ लेकर तो नहीं आए हो? नहीं नहीं गोरी, मैं तुम्हारी लकड़ियों को नहीं लेकर आया। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तो 2 दिन पहले ही अपना घर बना लिया था, तो मैं अब लकड़ियों का क्या करूँगा। हाँ, आज तो चिड़िया घर बना रही है, तुम उसे जाकर पूछ लो, हो सकता है वो ले आई हो तुम्हारी लकड़ियों को। अगर आज वो चिड़िया घर बना रही है तो पक्का वही लेकर आई होगी हमारी लकड़ियां। चलो हम उससे पूछते हैं। फिर दोनों कौवे चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। तब तक तो चिड़िया ने उन लकड़ियां और घास से अपना घर बना लिया था। गोरी, यही है हमारी लकड़ियां और घास। मैंने अपनी घास पहचान ली। इस चिड़िया ने हमारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया है। कौवे भैया, क्या हुआ? कौन सी लकड़ियां हैं आपकी जिनसे मैंने घर बना लिया है? चिड़िया, अब तुम इतनी भी भोली मत बनो जैसे कि तुम कुछ ना जानती हो। अरे, तुम ये लकड़ियाँ और घास लेकर आई हो जिनसे तुमने ये घर बना लिया है। ये लकड़ियाँ और घास हमारी हैं, हमने वहाँ काट कर रखी थी। हाँ गोरी बहन, आज हम दोनों लकड़ियां ढूंढने गए थे तो हमें ये लकड़ियां वहाँ रखी हुई मिल गई। हमने सोचा कि कोई इन्हें रखकर भूल गया है, इसलिए हम ये लकड़ियां ले आए और अपना घर बना लिया। हमें नहीं पता था कि आपकी है। अब तुम जाओ यहाँ से, ये हमारी लकड़ियों से बना हुआ घर है, तो अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। गौरी आंटी, आप ऐसा मत करो। आप हमारा हमसे घर मत छीनो। ये घर हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है और काफी समय लगा इसे बनाने में। हम आपको नई लकड़ियां लाकर दे देंगे। छोटी चिड़िया, कम बोल कम, नहीं तो एक लगाऊंगा। ये लकड़ियां हमारी थीं, तो अब ये घर भी हमारा है। तुम दोनों चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मार मार कर भगाऊंगा। गुड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हमें पहले पता होता कि ये लकड़ियां इनकी है तो हम इनको पंख भी ना लगाते। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हुआ सब अच्छा हुआ, हमारे तो मजे ही आ गए। हमें तो घर बना हुआ मिल गया। चलो चलो, अब तुम दोनों जाओ और जाकर अपना नया घर बना लो कहीं दूसरी जगह। चिड़िया बेटी को लेकर वहाँ से उस घर को छोड़कर चली जाती है। कालू जी, अच्छा हुआ कि वो चिड़िया हमारी लकड़ियाँ और घास ले आई और हमें बना बनाया घर मिल गया। अगर वो हमारी लकड़ियाँ नहीं लाती तो हमें तो 10 घंटे तक घर बनाना पड़ता। गुड़िया बेटी, इस जंगल में लकड़ियां मिलना तो अब बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम ऐसा करो, अपनी नानी के घर चली जाओ। वहाँ उस वाले जंगल में बहुत सारा बांस होता है, तो सब बांस के घर बनाते हैं। तुम जाकर अपनी नानी से बांस ले आओ, तो हम भी बांस का घर बनाएंगे और बांस के घर में रहेंगे। मम्मा, क्या आपको बांस का घर बनाना आता है? हाँ गुड़िया बेटी, मुझे बांस का घर बनाना आता है। मुझे भी तुम्हारी नानी ने ही बनाना सिखाया था। अब तुम जाओ और जल्दी से बांस लेकर आओ। फिर गुड़िया अपनी नानी को बुलाने के लिए जाती है। जब वो अपनी नानी के घर आ जाती है तो उसकी नानी कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, क्या हुआ? आज तुम मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? गुड़िया अपनी नानी को सारी बात बताती है। तब उसकी नानी कहती है, गुड़िया, इसमें गलती तो आप ही की है जो आपने किसी और की काटी हुई लकड़ियाँ उठाई। तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, अब जो हुआ सो हो जाने दो। ये लो, तुम यह बांस ले जाओ। यह बांस मैंने अपनी ज़रूरत के लिए ही काट के रखा था। मैं और ले आऊँगी, तुम ये ले जाओ, उससे घर बना लेना। फिर गुड़िया बांस लेकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। तब उसकी मम्मा कहती है, गुड़िया, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम आराम से वहाँ पहुँच गई थी कि नहीं? नहीं नहीं मम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो मम्मा, अब हम इस बांस से अपना घर बनाते हैं। वो दोनों माँ बेटी तो फिर बांस से घर बनाने लगती हैं। इधर गोरी कहती है, कालू देखो तो, अब वो चिड़िया और उसकी बेटी दोनों अपने लिए नया घर बना रही हैं। गोरी बनाने दो ना, तुमने उसका घर ले लिया है तो अब तो वो अपने लिए नया घर बनाएंगी ही। हमें इससे क्या लेना देना है? वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे
वहीं चिड़िया का बांस का घर तो बन के तैयार हो जाता है। तब वो दोनों माँ बेटी अपने घर में बैठी थी। तब गुड़िया कहती है, मम्मा, इस घर में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और इन खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही है। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गुड़िया, इस घर में गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि ये बांस है ना, ये बहुत ज़्यादा पानी में उगाया जाता है, इसीलिए इसमें ठंडक रहती है, इसीलिए यहाँ गर्मी नहीं लग रही है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपने बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जिंदगी बिताती हैं। गौरी और कालू की शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन गौरी ने अभी तक अंडा नहीं दिया था। यही वजह थी कि कालू कौवा हर समय गौरी से लड़ाई करता रहता था। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन ले आओ मेरे लिए। तो मैं क्या करूं? मैं तेरा पेट भर भर के थक गया हूँ। ना जाने कब हमारे घोंसले में बच्चों की काएं काएं होंगी। आप क्या बोल रहे हो कालू जी? संतान का होना या ना होना मेरे बस की बात थोड़ी है। तू चुप कर जा। मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास। मेरे मामा ने मुझे बुलाया है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी चिड़िया के पास आकर कहती है, चिड़िया बहन, आज वो कालू फिर से मामा जी के पास गया है। वो जब भी अपने मामा जी के पास जाता है, उसके सर पर दूसरी शादी का भूत सवार हो जाता है। गौरी बहन, अगर हम मम्मा पक्षियों के पास संतान ना हो तो हमें यह सब तो बर्दाश्त करना पड़ता है। कालू का बुढ़ा मामा हर समय उसे उल्टी सीधी पट्टियां ही पढ़ाता रहता है। सुनो कालू, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कवि देख ली है। तुम कल आ जाना और उसे बिया कर ले जाना। लेकिन मामा जी, वो गोरी बहुत शोर करेगी। अगर वो ज्यादा शोर करे तो एक लगाना और फिर वो चुप कर जाएगी। जो होगा सब देख लिया जाएगा। हाँ ठीक है मामा जी, फिर मैं कल आ जाऊंगा और उस कौवी को ब्याह कर ले जाऊंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपचाप से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। तब गौरी कहती है, क्यों कालू, तुम मामा जी के पास क्यों गए थे? क्या कोई काम था तुम्हें उनसे? क्यों? गोरी, पता चल जाएगा तुम्हें सुबह कि मैं वहाँ क्यों गया था। अभी चुप करके सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। तब कालू गौरी से कहता है, गोरी गोरी, मेरी शादी वाली पगड़ी कहाँ है? क्यों कालू जी, क्या तुम अपनी दूसरी शादी कर रहे हो? तो क्या मैं तुम जैसी बांझ कौवी को मुफ्त में ही पालता रहूं और भोजन खिलाता रहूं? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक सुंदर सी कौवी देखी है। मैं उससे अपनी दूसरी शादी करूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तोता और चिड़िया गौरी के पास बैठे थे। तब तोता कहता है, गोरी, आज कालू सच स्वर कहाँ जा रहा था और उसने तो शादी वाली पगड़ी भी पहनी हुई थी। कालू अपनी दूसरी शादी करने के लिए गया है। मरेगा वो कालू का बुढ़ा मामा, जरूर मरेगा। वो उसने कालू को दूसरी शादी करने के लिए बुलाया है, वही करवा रहा है उसकी शादी। गौरी, अब तो जो होगा वो होगा ही, इसीलिए अब तुम उसे अपना नसीब का लिखा हुआ समझो और अपनी जिंदगी अच्छे